चलिए भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। देखिए, राम मंदिर पर आज बड़े बयान और घमासान और तूफान सामने आया। कैसे चंपत राय के बयान से हलचल मची है और क्यों ओवैसी ने चढ़ावा चोरी पर मुस्लिम थ्योरी पेश कर दी है और गोली और बुलडोजर वाला बयान देकर तूफान मचा दिया है। आपको दिखाते हैं अथ श्री चंपत कथा और ओवैसी की व्यथा। तो देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर योगी ताबड़तोड़ फुल एक्शन ले रहे हैं। योगी आज रामपुर में थे। जो रामपुर कभी आजम खान का गढ़ हुआ करता था या उनके सपोर्टर्स मानते थे, वहां योगी ने विपक्ष पर हमला किया और आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ सियासत के लिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है। राम भक्तों रामपुर में विकास की गंगा बहाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। रामपुर में तो एक तरफ योगी रामपुर से विपक्ष पर बरसे तो उनके मंत्री अयोध्या में आस्था के रंग में नजर आए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सरयू आरती में शामिल हुए हैं। वो तस्वीरें। तो योगी और उनके मंत्री आस्था और राम की महिमा की बात कर रहे थे और विपक्ष चढ़ावा चोरी पर कोहराम मचा रहा था। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भारी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की है। तस्वीरें। जेल जाना पड़ेगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल जेल जाएंगे हम, लेकिन इस तरह का न्याय इस भारत में या उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अयोध्या में कांग्रेस के प्रदर्शन की एक बड़ी वजह थी ये तस्वीर। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अयोध्या जाने से रोके गए तो उनके समर्थकों ने बवाल काट दिया और राम मंदिर जाने से पहले अजय राय हाउस अरेस्ट थे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और बाहर उनके सपोर्टर्स यानी समर्थक हंगामा और विरोध कर रहे थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो हम तो फिर उठा के चलिए, हम नहीं जाएंगे तो लोग थोड़ी जाएंगे, तो थोड़ी आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो 2 दिन पहले अजय राय ने यह ऐलान किया था कि वो प्रतिनिधिमंडल के साथ राम मंदिर जाएंगे, लेकिन जब हाउस अरेस्ट की खबर मिली तो उनकी पत्नी भी परेशान हो उठी और वीडियो जारी करके सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। अजय राय की पत्नी को भी आप सुन रहे थे, तो यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं, फिर कहीं प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और अजय राय नजरबंद किए गए। अब इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। कुछ तस्वीर और कुछ और जरूरी खबर आपके सामने रख देते हैं इसी से जोड़कर, क्योंकि चढ़ावा चोरी और अपने नेता अजय राय के हाउस अरेस्ट होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए। पुलिस ने रोका तो वो सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। सुनिए जरा। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस।
और जो बाबा बागेश्वर लंदन से ऑस्ट्रेलिया तक हनुमान चालीसा पाठ करा चुके हैं, वो चढ़ावा चोरी से बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि जिसने राम के साथ विश्वासघात किया उन्हें दंड जरूर मिलेगा। राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा, मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। राम बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको सुन रहे थे। अब देखिए, चढ़ावा चोरी पर घमासान और बवाल के बीच सबसे ज्यादा सवालों में है चंपत राय। तो क्या चंपत राय सब जानते थे? सवाल तो ये, लेकिन वो चुप रहे, खामोश रहे। पुलिस के सामने बयान में चंपत राय ने इस बीच अब बड़ा खुलासा किया है। अब देखिए, खबर है कि चंपत राय ने पुलिस को 5 जून की तस्वीर की बात बताई है और जब अविनाश शुक्ला के घर से पैसे बरामद हुए थे, ट्रस्ट ने तब खुद पुलिस के साथ जाकर पैसे जब्त किए थे। ये उस दिन की तस्वीर है, 5 जून की तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, तो बड़ा सवाल यह कि क्या चंपत राय सब जानते थे? फिर वो चुप क्यों रहे? आइए डिटेल से आपको समझा देते हैं, रखते हैं आपके सामने डिटेल्स। देखिए, चंपत राय ने पुलिस के सामने और क्या कुछ कहा। चढ़ावा चोरी पर पहली बार चंपत राय का बयान सामने आया है। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से पुलिस ने तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की है। पूछताछ में पुलिस ने उनसे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम सवाल किए। पुलिस से चंपत राय ने कहा, चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही चोरी की सूचना मिली, हम खुद सक्रिय हो गए और कदम उठाया। मैंने खुद एसआईटी जांच की मांग की, तभी केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई। हां, मेरी गलती यह है कि मैंने इस मामले में शिकायत करने में देरी की। 5 जून को जानकारी मिली तो ट्रस्ट के लोग अविनाश शुक्ला के घर गए थे। तब पुलिस की मदद से अविनाश शुक्ला के घर से पैसे भी बरामद किए गए थे। हम शुरू में अपनी तरफ से आंतरिक जांच करते रहे, इसलिए भी देरी हुई। चढ़ावे में कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी। यह भी मानता हूं कि सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। चंपत राय को चढ़ावा में हेरफेर की जानकारी अगर 4 जून को मिल गई थी तो 7 जून को जब समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी का मामला उठाया तो वो इनकार क्यों करते रहे? 13 जून को चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई, तब भी चंपत राय चुप रहे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और 8 की गिरफ्तारी के बाद भी वो खामोश क्यों रहे? सवाल तो यह भी है, क्या चंपत राय मामले को दबाने और करीबियों को बचाने में लगे रहे? क्या चंपत राय किसी के दबाव में चुप थे, इसलिए शिकायत करने में देरी की? करीबियों को नौकरी पर रखने के आरोप पर उन्होंने ट्रस्ट पर ही ठीकरा फोड़ा, कहा जरूरतमंदों को काम दिया तो इसके पीछे ट्रस्ट के बाकी सदस्य भी थे। पुलिस अब उनके बयान का अन्य गवाहों और दस्तावेज से मिलान करेगी और जरूरत पड़ी तो चंपत राय से पूछताछ या गिरफ्तारी भी संभव है। चंपत राय के बयान और कैसे तूफान मचाए इस पर और क्या कह रहे हैं चंपत के भाई और पड़ोसी, और वो भी सुनना चाहिए, आपको सुनवा देते हैं। आज चंपत राय को बचाने के लिए बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु मैदान में आ गए और खुद वीएचपी भी मैदान में आ गई। मेरे मकान में अगर कोई चोरी होगी तो उसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँगा ना। जब चंपत राय के इशारे के बगैर वहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता था तो ऐसा कैसे हो गया कि हजारों करोड़ की चोरी हो गई और चंपत राय को हवा भी नहीं हुई? चंपत जी जितने भाग कोई भी व्यक्ति पाई कोल कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। समाज में जिस मेजॉरिटी में रहता है वैसे ही बुद्धि आदमी का बनता है, वैसे ही बुद्धि आगे बढ़ती है। अयोग्य आदमी को जिस योग्य वो नहीं है उसको उस योग्य पर बैठा दीजिए। चयन जो छोटे छोटे जो बहुत न्यून क्लास के लोगों के चयन किया, चयन करके उस काम में लगाया, तो जो पहले से जो करते आया वही तो करेगा। राजनीतिक स्टंट है और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं। जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है। इनके छोटे भाई वगैरह यही नगीना में रह रहे हैं तो हम तो यही देखते हैं कि वो अपना जैसे थे वैसे ही हैं। कोई हमने उनका
उनको फ़ायदा करते हुए अपने परिवार के लिए किसी को भी हमने नहीं देखा। कहीं दिखाई तो देता वो जो पैसा चोरी होता दिखाई तो देता। और फिर ये आरोप तो अब लगे, कितने साल हो गए उन्हें महासचिव बने हुए, वो तो चाहते थे इतने साल में तो कोठी खड़ी कर देते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये सब राजनीतिक चाल है, उनका जीवन हमेशा सादा ही रहा है। विपक्ष का तो पूरा ही साजिश है इसके अंदर। चुनाव होने की वजह से सारा स्टंट इसी वजह से हो रहा है। ये हो सकता है इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल हो या उनके लोग कुछ शामिल हो। चलिए, तमाम प्रतिक्रियाओं को आपके सामने हमने रख दिया। अब सवाल और जांच कुछ अधिकारियों की भी हो रही है। अयोध्या में एक अफसर हैं, नाम क्या है? अर्जुन देव। खास बात क्या है? 17 साल से इनकी तैनाती थी। अब देखिए, जिम्मा तो सीसीटीवी की निगरानी का था इन पर, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट तक में उनका दखल था और जांच हो रही है कि चढ़ावा चोरी के खेल में क्या उनका भी हाथ था, यानी रोल था। एसआईटी को सीसीटीवी तस्वीरों में कई जगह हेरफेर की तस्वीरें मिली हैं, लेकिन जो अर्जुन देव 1600 कैमरों की जिम्मेदारी संभाला करते थे, क्या वो जानबूझकर इस पर आंखें मूंद रहे और कोई एक्शन नहीं लिया? तो अर्जुन देव कौन थे और उन पर क्या कुछ एक्शन हुआ है, विस्तार से आपके सामने रख देते हैं, नजर डालिए। देखिए, अर्जुन पर नकेल। एसआईटी ने राम मंदिर में एक अधिकारी अर्जुन देव पर भी सवाल उठाए हैं और अब उस अफसर अर्जुन को अयोध्या से हटा दिया गया है 17 साल बाद। अर्जुन देव राम मंदिर में रेडियो ऑपरेशन अधिकारी थे, यानी आरएमओ। 17 सालों से राम मंदिर में तैनात अर्जुन का बड़ा रसूख था। मंदिर के 1600 कैमरों की निगरानी का जिम्मा उनके पास था, लेकिन क्या उन्होंने अपने आंखों का सीसीटीवी बंद कर दिया था? जिस कमरे में नोटों की गिनती होती थी उसका सीसीटीवी कंट्रोल था उनके पास, तो क्या अर्जुन के इशारे पर ही सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी? क्या अर्जुन उस प्लान का हिस्सा थे जिसमें सीसीटीवी के सामने कुछ लोग आते जाते और फिर नोट गिनने की प्रक्रिया बारीकी से रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी? जांच की जा रही है कि कैसे अर्जुन 17 सालों से एक ही जगह तैनात थे। 2009 में अयोध्या तैनात होने के बाद कई बार उनका तबादला भी हुआ, लेकिन आरएमओ अर्जुन हर बार किसी ना किसी तरह ट्रांसफर रुकवा लेते थे और हाल ही में लखनऊ ट्रांसफर का आदेश भी निरस्त कर दिया गया था। लेकिन इस बार अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर हो चुका है इस प्रकरण के बाद। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि चाहे वो कालनेमी हो या रामद्रोही, किसी कीमत पर वो बख्शे नहीं जाएंगे और जनता भी यही उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। जो लोग हैं सब उन्हें तो हटाए गए, उनको सबसे पहले मंदिर से बाहर कर देना चाहिए और ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए था। यादव जी कभी तो राम मंदिर गए नहीं, और मंदिर में जो प्रकरण आया, ट्रस्ट ने सरकार से कहा कि इसकी जांच हो, तो जांच के लिए सरकार ने एसआईटी गठित कर दी। जांच एसआईटी कर रही है, जैसे जैसे लोग मिल रहे हैं वैसे वैसे उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। ये छद्म भेष धर के तरह तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब गुंडे और अराजकता को प्रमोट करने वाले लोग हैं और हर तरह से अयोध्या के मामले में निष्पक्ष जांच होगी और कानून के तहत कार्रवाई। सरकार को छूटती है कि अगर नीचे छोटे मोटे लोगों को पकड़ के आए और सब हम इस चीज को खत्म कर देंगे, तो वो नहीं होने वाला। इसमें तो जो है जो बड़े बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी लंबी चोरी है सैकड़ों हजारों करोड़ की, कि वो थोड़ा कर सकते हैं खाली जब तक सहमति ना हो। चढ़ावे की चोरी के किसी भी अभियुक्त से रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं। मुकदमा चलना चाहिए, जेल जाना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए, इनको अयोध्या छोड़ के जाना चाहिए। मुझे वो मूव बार एसोसिएशन का कम लगा और किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में काम करने जैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी और अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं। देखिए, मंदिर में चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी जेल में हैं
और उन पर शिकंजा और कसता चला जा रहा है और बाहर उनकी संपत्तियों की जांच भी चल रही है। साथ साथ उनके घर पर छापेमारी हो रही है और परिवार वालों से सवाल जवाब हो रहे हैं और अब जेल में भी उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अयोध्या के सीओ भी जेल पहुंचे। और अब रामद्रोहियों पर, यानी कि जो भी चंदा चोर हैं, जिन पर भी आरोप है और उसको लेकर अभी सरकार प्रशासन सब तो अभी सख्त हैं, तो क्या एक्शन हो रहा है, अब ये आप सभी तक पहुंचाने का वक्त है। आइए नजर डालते हैं। देखिए, टिन्नू यादव, ये बहुत सुर्खियों में नाम रहा। टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा समेत 8 आरोपी जेल में बंद हैं और पुलिस को जेल में आरोपियों से पूछताछ की मंजूरी मिल चुकी है। यानी पुलिस अब जेल के भीतर आरोपियों से चोरी के राज उगलवाएगी और अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। सीओ ने आरोपी अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडे से 2 घंटे पूछताछ की है। अविनाश शुक्ला के घर से ही 5 जून को 20 लाख रुपए बरामद हुए थे और सीओ ने अविनाश के घर से बरामद पैसे और गहनों पर सवाल किए और यह भी पूछा कि बाकी आरोपी कैसे पैसों के हेरफेर में शामिल थे।